अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज जेंडर स्टडीज़ का टॉपिक है क्यूअर थ्योरी। वैसे तो ओवरऑल हमने जेंडर स्टडीज़ का सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, उसमें क्यूअर थ्योरी भी हमने की हुई है, लेकिन इस लेक्चर में थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि उस लेक्चर से थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो इसमें हम बिल्कुल सिंपल तरीके से कि ईजी एक्सप्लेनेशन करेंगे क्यूअर थ्योरी की इन सिंपल वर्ड्स। व्हाट इज़ क्यूअर थ्योरी, वो हम करेंगे कि क्यूअर थ्योरी है क्या, उसकी ओरिजिन क्या है, उसके अजम्पशंस क्या है और किस किस ने उस पर वर्क किया है। सो बिफोर वी बिगिन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट। क्यूअर थ्योरी अजम्पशंस। नंबर वन, क्यूअर थ्योरी का जो अजम्पशन है दैट इज क्यूअर थ्योरी बिलीव्स दैट आइडेंटिटीज आर नॉट फिक्स्ड एंड दे डू नॉट डिटरमाइन दैट व्हाट वन इज। जो आइडेंटिटीज़ है, अब आइडेंटिटीज़ क्या है इन जेंडर स्टडीज़? आइडेंटिटी का मतलब होता है एक इंसान खुद को क्या समझ रहा है, वो खुद को क्या फील कर रहा है। इधर वो उसको लग रहा है कि वो मेल है, उसको फील हो रहा है कि वो फीमेल है। मतलब एक इंसान का अपने लिए सेक्सुअल ओपिनियन क्या है कि वो किस सेक्स से ताल्लुक़ रखता है, जिसको कहते हैं आइडेंटिटी। तो क्यूअर थ्योरी वाले कहते हैं कि देखें ये आइडेंटिटीज़ हैं, ये फिक्स नहीं है और ये डिटरमाइन नहीं करती हैं कि एक बंदा क्या है, मेल है फीमेल है। ये आप चेंज कर सकते हैं, आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या ये मतलब एक इंसान मे बी बॉर्न विथ मेल जेनिटल्स, मे बी वो जाके फीमेल आइडेंटिटी के साथ सेटिस्फाइड हो, ट्रांसजेंडर हो, कुछ भी हो सकता है। वो आइडेंटिटीज़ फिक्स्ड नहीं है। लाइकवाइज देयर आर मल्टीपल आइडेंटिटीज़। अब इससे पहले जो थ्योरीज थी या आइडियाज़ था, क्योंकि ये 1990s ये 1970s के बाद ये आइडियाज़ हैं, इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था वो मेल और फीमेल के बीच में एक टसल थी। जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो वुमेन की राइट्स की मूवमेंट है। फिर वहाँ पे ये है कि मेल ने ये किया या मेल ने डोमिनेट किया है सोसाइटी को, उसकी वजह से ये हुआ है, पेट्रियार्की है सोसाइटी में। तब तक ये था। लेकिन क्यूअर थ्योरी क्या आते, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि जो आइडेंटिटीज़ है वो मल्टीपल है। बाइसेक्सुअल है, गे है, लेस्बियन है, ट्रांसजेंडर है, मैन है, वोमेन है, सिसजेंडर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस दुनिया में इंसान से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं। कोई फिक्स्ड या कोई पर्टिकुलर दो सेक्सेस नहीं है, मल्टीपल चीज़ें हैं। सेक्स द नॉर्म। सेक्स जो है वो एक नॉर्म है। जैसे बहुत से कल्चर में नॉर्म्स और वैल्यू होते हैं, तो सेक्स भी एक नॉर्म है, कोई फिक्स चीज़ नहीं है, कोई फाइनल चीज़ नहीं है कि एक इंसान मेल है तो मेल ही है, फीमेल है तो फीमेल ही है। नहीं, नॉर्म के तौर पे एक बच्चे को ट्रीट किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है, उसको एजुकेट किया जाता है। अब इसकी अगर ओरिजिन की बात करें तो जो टर्म क्यूअर है, इसका मतलब है, टर्म का वर्ड क्यूअर का मतलब है स्ट्रेंज, समथिंग स्ट्रेंज, कोई चीज़ अजीब हो। अब हुआ क्या था कि 1970s में गे लिबरेशन फ्रंट बनी यूके में गे राइट्स के लिए, फॉर गेज राइट। तो ये जो चीज़ थी, जब लोगों ने मतलब देखा कि वुमेन राइट्स हो गए, सेकंड वेव भी कामयाब हो गई, वोटिंग राइट्स वुमेन को मिल गए, तो जो गे थे इससे पहले ये लोग सामने नहीं आते थे, जाहिर नहीं थे। जब उन्होंने गे राइट्स की मूवमेंट शुरू की, गे लिबरेशन फ्रंट के बैनर्स के साथ, तो ये लोगों ने मतलब किया कि ये क्या बात है, ये अजीब बात है, गेज के भी राइट्स होते हैं क्या? तो वहाँ से ये टर्म ओरिजिनेट होता है कि समथिंग स्ट्रेंज, समथिंग क्यूअर। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है क्यूअर वर्ड की, बाद में जाके जो क्यूअर थ्योरी बन जाती है, दैट इज़ 1970s गे लिबरेशन फ्रंट मूवमेंट जो था वो था। पीपल कार इट समथिंग स्ट्रेंज, लोगों ने उसको बोला कि ये कोई अजीब बात है। दस इट वॉज समथिंग न्यू, और ये एक नई बात थी लोगों के लिए, सोसाइटीज़ के लिए। बट इट वॉज द बुक ऑफ जूडियत बटलर, ओरिजिन ऑफ द क्यूअर, दैट गेव द टर्म इट्स मीनिंग एंड नेम। लेकिन जो क्यूअर वर्ड ओरिजिनेट होता है 1990s में, ये प्रॉबली ये बुक लिखती है जूडियत बटलर के द ओरिजिन ऑफ क्यूअर। अदर बुक्स इसके जेंडर ट्रबल वगैरह हैं जूडियत बटलर के। यहाँ पे ये जो बुक है इसमें ये मेंशन करती हैं क्यूअर वर्ड, और ये टर्म भी हो जाता है और उसकी मीनिंग भी आ जाती है। इसके साथ साथ एना मेरी जेगोस का जो बुक है क्यूअर थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, इससे प्रॉपरली इस चीज़ की शुरुआत हो जाती है। सो इन लाइक थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है, जो कि 1990s में होती है, क्योंकि इस टाइम बहुत से और भी अप्रोचेस आ चुके थे। जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट था, जिसमें
आपके मल्टीपल राइटर्स ने काम किया और उन्होंने ये बोला कि जो कि आइडेंटिटीज़ हैं वो मल्टीपल हैं, देयर आर मल्टीपल रियलिटीज़, कोई एक रियलिटी नहीं है। तो उससे भी इसको बहुत सारी हेल्प मिली, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म जो हम पढ़ते हैं उस पर काम भी किया है कि ट्रुथ इज़ प्लूरिस्टिक, रिलेटिव है ट्रुथ, कोई एब्सोल्यूट नहीं है, मल्टीपल रियलिटीज़ हैं। सो दीज थिंग्स क्वाइट हेल्प क्यूरी, और उसके साथ साथ ये एज अ जेंडर स्टडी में एक प्रोमिनेंट थिंग हो गई कि फिर जो भी अदर जेंडर से जो आज तक ग्लोबली क्योर के नाम पे, क्योर के अंडर जो अभी भी दुनिया लेवल पे अपने राइट्स ले रहे हैं, सेम सेक्स मैरिज जो है उसकी शुरुआत इस तरह हुई, और ये इस तरह दुनिया के सामने एक इंट्रोडक्शन लेके आ गई। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि प्रीवियस लेक्चर से ये थोड़ा बेटर था, क्योंकि उसमें थोड़े लूप होल्स थे जिसको मैंने फिक्स करने की कोशिश की है। सो गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम।